बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर एमक्यूएम के कुछ रहनुमाओं ने तकारीर की हैं जो एक बड़े नाकाम से इनके मुजाहरे हो रहे हैं, उनसे खिताब करते हुए एहतजाज करना, पुरअमन एहतजाज करना, हुकूमत के ख़िलाफ़ तनकीद करना, ये तमाम सियासी जमातों का हक़ है, करनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से एमक्यूएम ने पिछले कई दिनों से अपने माजी को दोहराते हुए बहुत ही नफ़रत अंगेज़ और तासुब पर मबनी बातें करना शुरू कर दी हैं, और उसका नुकसान जो है यकीनी तौर पर सूबा सिंध को, सूबा सिंध में रहने वाले लोगों को, और ख़ास तौर पर जो कराची के लोग हैं उनको होगा, जिस तरह माजी में हुआ है। मुझे तो उनकी बातें सुनकर और जिन जिन लोगों ने सुना होगा, लगता है कि वो अपने होश व हवास में नहीं हैं, बौखलाहट का शिकार हैं, और जिस किस्म की ज़बान वो इस्तेमाल करते हैं उससे अल्ताफ़ हुसैन की सियासी सोच है उसकी बदबू आती है। आज भी जो बातें कही हैं वसीम अख्तर साहब ने, ख़ास तौर पे चीफ मिनिस्टर सिंध के लिए, सूबे में रहने वाले लोगों के लिए, वो बहुत नामुनासिब हैं। मुझे तो समझ नहीं आती कि एक ही आवाज़ में उन्होंने कहा कि अगर तो पाकिस्तान को वो लोग आज़ाद नहीं कराते तो शायद हम बनियों के जूते चाट रहे होते या साफ़ कर रहे होते, और दूसरी आवाज़ में वो कहते हैं कि जी यहाँ के हिंदू भी हमारे साथ हैं, क्रिश्चियन भी हमारे साथ हैं। एक ही आवाज़ में वो बैनर लेके खड़े हो जाते हैं कि जी इदारे गैर मकामियों के हवाले नहीं करेंगे। मुझे नहीं पता गैर मकामियों से इनकी क्या मुराद है। दूसरी आवाज़ में वो ये कहते हैं कि जी सिंधी भी हमारे साथ हैं, पंजाबी भी हमारे साथ हैं, पठान भी हमारे साथ हैं। तो इतने तजादात जो हैं उनकी बातों में हैं, और इतनी नफरत अंगेज वो बातें कर रहे हैं कि ख़ास तौर पर जो हमारे उर्दू बोलने वाले भाई हैं, बहनें हैं, उनको एक मरतबा फिर वो डरा रहे हैं, खौफजदा कर रहे हैं। पठानों से करते हैं, कभी सिंधियों से करते हैं, कभी बलोचों से करते हैं, कभी पंजाबियों से करते हैं, ताकि उनको फिर अपनी सियासी छतरी तले वो लेकर आएँ खौफ के माहौल में। अगर ये खौफ ख़त्म होता है और इस शहर में रहने वाले लोग भाई बनकर रहते हैं, भाईचारा कायम होता है, अमन के साथ रहते हैं, तो एमक्यूएम की सियासी जो है वो मौत वाक़ हो जाती है। तो एमक्यूएम दोबारा उसी रास्ते पर चल पड़ी है कि किसी तरह से सूबे में रहने वाले लोगों के दरमियान गलतफहमियाँ पैदा करें, नफ़रतें पैदा करें, और झगड़े करवाएँ, फसादात करवाएँ, लाशें गिराएँ, ताकि एक मतलब फिर उनकी सियासी दुकान चमक सके। हम उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। सियासी इख्तलाफ करना उनका हक़ है, लोकल गवर्नमेंट का जो कानून है उस पर तनकीद करना उनका हक़ है, अपनी तजावीज़ देना उनका हक़ है, वो बिल्कुल दे सकते हैं, और सिंध हुकूमत उनकी जो तजावीज़ काबिल अमल होंगी उस पर हम ज़रूर अमल करेंगे, ज़रूर उनको तस्लीम करेंगे। हम लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम को बाख्तियार बनाने में बिल्कुल संजीदा हैं, और सिर्फ इनके कहने पर नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने हमें ये हिदायत दी थी कि वो ये सारा काम हम करें, और हुकूमत सिंध ने, सिंध काबीना ने आज से कोई तकरीबन 8-9